बुद्धवग्गो यस्य जितं नावजीयति जितं यस्य नो याति कोचि लोके तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन निस्सथ। जिसकी जीत हार में परिणत नहीं हो सकती, जिसकी जीत को लोक में कोई नहीं पहुंच सकता, उस अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे? यस्य जालिनी विसत्तिका तन्ना नत्थि कुहिंचि नेतवे तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन निस्सथ। जिसे जाल फैलाने वाली विषय रूपी तृष्णा लोक में कहीं भी नहीं ले जा सकती, उस अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे? ये झाण पसुता धीरा निखम उपसमेरता देवापि तेषं पीहन्ति संबुद्धानं सतीमतं। जो धीरवान है, ध्यान में रत है, त्याग और उपशमन में लगे हैं, उन स्मृतिमान बुद्धों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छं मच्चानं जीवितं किच्छं सद्धम्म सवणं किच्छो बुद्धानमुपादो। मनुष्य योनि मुश्किल से मिलती है, मनुष्य जीवन मुश्किल से बना रहता है, सद्धम्म का सुनना मुश्किल से मिलता है और बुद्धों का जन्म मुश्किल से होता है। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब प्रकार के पापों का न करना, कुशल कर्मों का संचय करना, चित्त को निरंतर परिशुद्ध करना, यही बुद्धों का शासन है। खन्ति परमं तपोतितिक्षा निब्बाणं परमं वदन्ति बुद्धा नहीं पब्बजितो परूपघाती समणो होति परं विहेठ्यन्तो। शांति और सहनशीलता परम तप है। बुद्ध निर्वाण को परम श्रेष्ठ कहते हैं। दूसरे का घात करने वाला प्रव्रजित नहीं होता, दूसरे को पीड़ा ना देने वाला ही श्रमण होता है। अनुपवादो अनुपघातो पाति मोक्षे च संवरो मतयुता च भक्तस्मिन् पंतं च शयनासनं अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान शासनं। किसी की निंदा न करना, किसी का घात न करना, भिक्षु नियमों का पालन करना, उचित मात्रा में भोजन करना, एकांत में सोना बैठना, चित्त को योगाभ्यास में लगाना, यही है बुद्धों की शिक्षा। न कहापणवस्येन तित्ति कामेषु विज्जति अपस्सादा दुखा कामा इति विज्ञाय पंडितो। अपि दिव्येषु कामेषु रतिं सो नाधिगच्छति तन्न क्षयरतो होति सम्मा संबुद्ध सावको। कार्षापणों की वर्षा होने से भी मनुष्य की कामनाओं की तृप्ति नहीं होती। सभी काम भोग अल्प स्वाद वाले हैं, दुखद हैं। ये जानकर पंडित जन दिव्य काम भोगों में भी रति नहीं करते और सम्यक संबुद्ध का शिष्य तृष्णा के नाश करने में लगा रहता है। बहुं वे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आरामरुक्षचैत्यानि मनुष्या भयतज्जिता। नेतं को शरणं खेमं नेतं शरणमुत्तमं नेतं शरणमागम्य सब्बदुःखापमुच्यति। भय के मारे मनुष्य पर्वत, वन, उद्यान, वृक्ष, चैत्य आदि बहुत चीज़ों की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन ये शरण गमन कल्याणकर नहीं, उत्तम नहीं। इन शरणों को ग्रहण करके कोई सारे के सारे दुख से मुक्त नहीं हो सकता। यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चत्तारि अरिय सच्चानि सम्मप्पय्याय पश्यति।
दुःखं दुःखसमुत्पादं दुःखस्य च अतिक्रमं अर्यं च अट्ठङ्गिकं मग्गं दुःखोपशमगामिनम् एतं खो शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणमागम्य सर्वदुःखापमुच्यते। जो बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण करता है, जो 4 आर्य सत्यों को भली प्रकार प्रज्ञा से देखता है, दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख का विनाश, दुख का उपशमन करने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसका ये शरण गमन कल्याणकर है। यही उत्तम शरण है। इस शरण को ग्रहण करके मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। दुर्लभो पुरुषाजयो नसो सर्वत्र जायति यत्थसो जायति धीरो तकुलं सुखमेधति। श्रेष्ठ पुरुष का जन्म दुर्लभ है, वो सब जगह पैदा नहीं होता। जिस कुल में वो धीर पैदा होता है, उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समगानं तपो सुखो। बुद्धों का जन्म सुखकर है, सद्धम्म का उपदेश सुखकर है, संघ में एकता का होना सुखकर है, और सुखकर है मिलकर तप करना। पूजा रहे पूजयतो बुद्धे यदीव सावके पपंच समतिक्कन्ते तिन्न शोक परिद्रवे ते तादिसे पूजयतो निबुते अकुतो भये न सक्का पुण्यं संखातुम् इमेत्तमिति केनचित्। पूजनीय बुद्धों अथवा उनके शिष्यों जो संसार के प्रपंच से छूट गए हैं, जो शोक भय को पार कर गए हैं, उनकी पूजा करके या उनके जैसे मुक्त और निर्भय पुरुषों की पूजा करके उनके पुण्य के परिमाण को इतना है ऐसा करके कोई बता नहीं सकता।